नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गिरिडीह से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां के चित्राडीह स्थित पथरा नावाडीह में शराब लदी एक कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने काफी हंगामा किया। शराब लदे कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक भी जलकर खाक हो गई है। कार पर पुलिस का बोर्ड भी लगा है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस और ग्रामीणों के बीच इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई। बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम ने हालात पर काबू पा लिया। देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने, जब हादसे के बाद, टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत हो जाती है और जिस पर ग्रामीणों का बवाल शुरू हो जाता है। टक्कर के बाद बाइक जलकर राख हो जाती है और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार नंबर की गाड़ी है जिस पर पुलिस का बोर्ड भी लगा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। पुलिस लोग सबको मारा, हमरा भी मारा है। देखिए पुलिस को पहचान रहे हैं आप? हाँ, अभी भी यही मौजूद है। पुलिस मारा हमरा ड्राइवर को पकड़ के 4-5 को तो मिल के मार के गाड़ी में भर के ले गया थाना। तो आपको भी मारा? हाँ, हमरा भी मारा। कौन? हमरा ये लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा। ये मेरा लड़का है, देखिए सर, हमरा लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा, यही पुलिस मारा है, यही। और देखिए एजाज अहमद गिरिडीह से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, आखिर पूरा मामला क्या है? जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस पर पुलिस का बोर्ड कैसे लगा था? जी, यही सबसे विचित्र बात है, जिसे लेकर के पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। डीएसपी संजय राणा ने इस मसले को लेकर कहा है कि ये जो एक्सयूवी से जो घटना घटी है उसमें शराब लदा हुआ था और उसी से घटना घटी, जिसके वजह से एक बाइक सवार की मौत हुई है और बाइक धू धू कर जल गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे एक पुलिस का बोर्ड लगा था जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि वाकई में किसी पुलिस वाले की वो गाड़ी थी या तो फिर किसी गिरोह का पुलिस का बिल्ला लगा दिया गया था ताकि इस मामले से बचा जा सके। लेकिन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अगर और भी घटना की अगर तफ्तीश से बात करें तो आज सुबह की घटना है और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और जिस व्यक्ति की मौत हुई है वहीं के लगभग 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस घोरंजो गांव है, वहीं उसका गांव था और वो गिरिडीह से जमुआ की ओर आ रहा था और जो ये एक्सयूवी गाड़ी है वो जमुआ से गिरिडीह की ओर आ रही थी और ये घटना घटी है। एजाज, देखिए लेकिन सवाल जरूर उठता है कि आखिर पुलिस का बोर्ड कहां से आया? चूंकि बिहार नंबर की गाड़ी है तो क्या ये माना जाए कि पुलिस की संलिप्तता है शराब तस्करी को लेकर? पुलिस की संलिप्तता है या नहीं, ये जांच का विषय है। इस पर अभी कुछ बोल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब घटना घटी पुलिस डीएसपी संजय राणा खुद वहां पे मौजूद थे और खुद अगुवाई करके मामले को शांत कराने का काम किया है। लेकिन जहां तक बात है गाड़ी की, ये गाड़ी बिहार का है, क्योंकि जो नंबर उस गाड़ी में दर्ज है वो बिहार का नंबर है। तो इस पर और भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई गिरोह काम कर रहा है जो लगातार इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा है, जो चकाए होते हुए बिहार इस तरह के शराब अवैध तरीके से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है। इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें पुलिस की संलिप्तता है या नहीं है। चलिए एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आदमी में एक वास्को डेट कर गए, साथ में गाड़ी भी चल रहा है। जामताड़ा में जुम्मे की नमाज के लिए स्कूल बंद कराने का मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार को ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, स्कूल के शिक्षकों पर मनमानी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, जिसके कारण बच्चे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं। सालों से यहां जुम्मे की नमाज के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है और रविवार को स्कूल खुला रहता है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों ने मनमानी करते हुए शुक्रवार को स्कूल खोल दिया। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल के सचिव ने कहा है कि विभाग का एक पत्र मिला है जिसमें शुक्रवार को स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद ही स्कूल को शुक्रवार को खोला गया था।
बहुत दिन से यहाँ जुम्मा का बंदी चला आ रहा था और कुछ दिन से मतलब कि संडे को बंदी कर रहा है, तो वही तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से जुम्मा को मतलब बंदी हो जाए। डीओ साहब आए थे, डीओ साहब आके हमको कहा था कि देखिए भाई आपका यूडाइस में इंग्लिश स्कूल में तो आप इसको शुक्रवार को बंद खुला रखिए या रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट नहीं आ रहा है आपका। आप बोले सर हमारा परंपरा जो चले आ रहे हैं हम वही करते आ रहे हैं, हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो बोले नहीं आपको रिपोर्ट भेजिए खुला रखिए। तो हमने मोदी का आदेश के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति को जो पूर्व था उसको कहे ऐसा ऐसा बात तो देखिए आपका सरकार का है, सरकार का बात को मानना होगा, तो हम रखे उस तरह का किए। लेकिन आज दिन जो आ रहा है तो ये लोग रखे नहीं, तो इसके लिए भी हम विगत दिन एगो लिखित भी डाल चुके हैं कि अभी जो ग्राम शिक्षा समिति है नहीं मान रहा है और ग्रामीण भी नहीं मान रहा है, हमको सुपर कोर्ट चाहिए। लेकिन उस सीधा मुकार दिया कि बोले नहीं हम नहीं करते। अब देखिए इस पूरे मामले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या धर्म के आधार पर अब स्कूल बंद होंगे? स्कूल में पढ़ाई अधिक जरूरी है या नमाज अदा करना? ये एक गंभीर सवाल है। धर्म का अखाड़ा क्यों बन रहा स्कूल? आखिर स्कूल में धर्म के नाम पर अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा? और ये तमाम सवाल जो न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभया सुंदरी स्कूल के पास की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभया सुंदरी स्कूल के पास की है, जहां देर रात दो पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इनमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। दो पुलिसकर्मियों के आपस में भिड़ने और जमकर मारपीट होने की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हम भागेंगे नहीं, भागने वाला व्यक्ति नहीं है, हम भागेंगे। अभया सुंदरी स्कूल के पास धनबाद थाना के एएसआई अशोक मंडल और एक ट्रैफिक जवान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एएसआई की वर्दी फट गई, वहीं उसका मोबाइल फोन भी टूट गया। लोगों की माने तो ट्रैफिक जवान शराब के नशे में धुत था और वहां से गुजरने के दौरान उसकी एएसआई से कहासुनी हो गई। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ट्रैफिक जवान को थाने ले गई, साथ ही उससे आगे की पूछताछ जारी है। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के चिलगिली में वन माफिया बेखौफ हैं। हालत ये है कि खबर करने पर वो पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। फ्रीलांसिंग करने वाले एक पत्रकार ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया है। पत्रकार का नाम पिंटू बर्नवाल बताया जा रहा है और उन्होंने राजकुमार शर्मा नाम पर खबर करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। पिंटू का साफ तौर पर कहना है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे की उन्होंने पहले की खबर दी थी, जिसके बाद से ही उनके साथ मारपीट की गई और कई धाराओं में केस कर दिया गया। पिंटू ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अतिक्रमण के दरमियान राजकुमार शर्मा मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुमको हम देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम खबर लेने के लिए पहुंचा। तो मैंने इसका खबर भी मैंने कुछ माह पूर्व मैंने निकाला था। आज शाम मैं अपने घर पे था, उसी समय सारा परिवार आया और मुझे मारने लगा। मारते मारते पूरा छाती पे हाथा में पूरा मारपीट किया। मैंने किसी तरह देवघर में विकास के दावों को मुंह चढ़ा रहा है सत्संग चौक पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज। इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 7 साल से चल रहा है। कई बार जिला प्रशासन की ओर से डायवर्सन भी बनाया गया ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की हालत फिर भी नहीं सुधरी। वहीं गर्मी में उड़ते धूल और बारिश में जलजमाव की वजह से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। सत्संग चौक से होकर गिरिडीह जाने के रास्ते तक पहुंचने के लिए पहले जहां 2 मिनट का समय लगता था, वहीं आज 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रेलवे के अधिकारी बंगाल के आसनसोल में बैठते हैं। ऐसे में रेलवे ये काम कब पूरा करेगा कोई नहीं जानता। इसको चलाएंगे टीवी में।
ये पुल 7 साल से बनने का शुरू हो गया है, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। देवघर एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बाबा का मंदिर है, श्रद्धालु लोग पूजा करने आते हैं। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को इतना ज़्यादा काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ नागरिक जो हमारे यहाँ स्थानीय है, उनको भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि रोड के दोनों तरफ जो है कच्ची रोड है, उसमें जैसे कि क्रेशर मशीन का डस्टबिन गिरा दिया है, और जब सूखा जब होता है तो इतना डस्ट उड़ता है, इतना डस्ट पूरा घर जैसे कि भर जाता है, और हम लोग धूल में जैसे कि सांस जैसे कि लेते हैं। कहते हैं कि विकास का मॉडल देखना हो तो देवघर चले आए, जहां पर आपको एयरपोर्ट, एम्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, प्लास्टिक पार्क जैसे कई चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन एक ऐसा विकास मॉडल जो पिछले 7 वर्षों से यहाँ के लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं देवघर सत्संग ओवरब्रिज की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है, ये निरंतर 7 सालों से चलता ही चला आ रहा है और अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि ये मुख्य सड़क सीधे रांची को जोड़ती है, गिरिडीह होते हुए ये सड़क रांची जाती है, लेकिन अब तक यहाँ का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। किस वजह से पूरा नहीं हो पाया है, इसमें कोई पदाधिकारी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जहाँ विकास का मॉडल देखने लोग पहुँच रहे हैं, वहीं एक ऐसा विकास का मॉडल है जहां अब तक कार्य जारी ही है और 7 वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से ये कार्य चलता आ रहा है। तो ये कब काम खत्म होगा और यहाँ पे कब सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलेंगी, इसका कहना बहुत मुश्किल है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। वहीं देखिए, गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के लक्ष्मण टुंडा पंचायत में गुलाब तूफान ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश और तेज बहाव से लक्ष्मण टुंडा चकरबाई मुख्य मार्ग टूट गया है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोगों का आना जाना मुश्किल है। हालात ये हैं कि यहाँ के 8 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सूचना मिलने के बाद जिला कार्यपालक अभियंता बालकिशोर किस्कू घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सड़क मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। उसमें वो बोले अभी कि सरकार हम लोग को जल्द से अगर ये करवाते हैं, जल्द हम लोग को सरकार अगर राशि देते हैं तो हम लोग करवाएंगे। और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार तो निकम्मी है, क्या करेंगे क्या नहीं हमको ही उतना ही नहीं है। लेकिन हमको किसी भी तरह से यहाँ पे विभाग के द्वारा तो किसी भी तरह इस रोड को, इस पुल को बनवाना चाहिए। रोड के बारे में क्या कह रहा है, जैसे हमें से आना जाना चाहिए, और जैसे कि थोड़ा सा जो गलती किया है कि ऊँचा नहीं दिया, और जो दिया तो भोरकुआ जैसे 3 को दे देता, चाहे 4 को नहीं तो दिक्कत नहीं होता। तो क्या चाहे जैसे कि जो बना है से इसको फिर बनाना चाहिए। अभी हम करते हैं ऐसे आने जाने जाते, जैसे गाड़ी साइकिल सब दुनियादारी सब बंद हो गया है, ऐसे पैदल आते जाते हैं। गढ़वा में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए बेरोजगार युवकों को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन 15 दिनों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देने के बाद भी कृषि विभाग इस प्रमाण पत्र को नहीं मान रहा है, जिससे युवकों में काफी नाराजगी दिख रही है। युवकों की नाराजगी पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया। वहीं कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसी के साथ झारखंड सरकार नाइंसाफी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि कृषि विभाग के अभियान का मकसद बेरोजगार युवाओं को रोजगार का साधन मुहैया कराना है। तो लाइसेंस के लिए यहाँ आए थे, जो नहीं पूरा कहा नहीं होगा, ये वैलिडिटी इसका नहीं मिलेगा, जो 15 दिन के लाइसेंस का कोर्स के लिए साहब कहीं कोई काम करने है, घर है बिक दो। तो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है? ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। मामले को देखते हुए हमने कृषि विज्ञान पदाधिकारी से भी बात किया और यहाँ पे आकर के देखा, एग्रीकल्चर पदाधिकारी नहीं थे लेकिन बड़ा बाबू थे, और अन्य जिला में भी इस तरह का हो रहा है कि लड़कों को ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी अब निर्गत होने का जो रास्ता है, बातचीत हो गई है, लड़के लोग फॉर्म अपना जमा कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र अधिक से अधिक जो बेरोजगार युवक हैं, जो पहले से भी फर्टिलाइजर डीलर है उनको भी, और नए युवकों को भी फर्टिलाइजर डीलर के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। और इसके बाद इनको जो अर्हता रखते हैं, जिनके पास गोदाम है और जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल करते हैं तो कृषि विभाग के द्वारा उनको लाइसेंस दिया जाएगा और वो फर्टिलाइजर और बीज बेचने में सक्षम होंगे।
वहीं देखिए, गढ़वा पहुंचे जिला प्रभारी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मैराथन बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। देर रात चले इस बैठक में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में गढ़वा को कृषि क्षेत्र में सौगात देते हुए 4 कोल्ड स्टोरेज बनाने की मंजूरी दी गई। विकास योजनाओं पर फीडबैक लिया गया। वहीं आगे की योजनाओं की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि SFCI से इस बार 103% अधिक धान की खरीदी हुई है। उन्होंने धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के साथ ही जर्जर गोदामों को भी ठीक करने का भरोसा दिया है। दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक हुई। इसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा ने इसकी जानकारी दी। मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें जातीय जनगणना की मांग तो की गई, लेकिन अलग धर्म कोड को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने सीएम पर राजनीति करने और आदिवासियों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप भी लगाया है। कि अभी आज़ाद भारत में पहले हम लोग का धर्म कोड था। आज़ाद भारत के पहले, जब आज़ादी के बाद हमारा धर्म कोड छीना गया। आज देखते हैं पूरे देश में 781 जनजातियों में सभी आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों का धर्म कोड है। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, हम आदिवासियों को आंख में धूल झोड़ने का काम किया है। जब सभी झारखंड की स्टेट के जो पक्ष और विपक्ष सभी के लोग यहाँ पर माननीय गृह मंत्री के पास आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना की बात में रखा, लेकिन सरना कोड को लेकर के, आदिवासी कोड को लेकर के एक भी बात नहीं रखा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अकेले अपने दम पर पहाड़ काटकर अपने गांव के लिए सड़क बना डाला था। कुछ इसी तरह का काम पूर्वी सिंहभूम के इस गांव के लोग कर रहे हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि गांव का हर एक शख्स दशरथ मांझी है। इसमें हम लोग का माने रास्ता का बहुत ही कठिनाई है। उतना दिन से हम लोग का जैसे कि भारत आंदोलन का बाद भी आज तक यहाँ सरकार योजना नहीं पहुँचने का क्रम हम लोग खुद यहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, श्रमदान से हम लोग बना रहे हैं। हाथों में कुदाल, फावड़ा और बेलचा लिए ये ग्रामीण दशरथ मांझी के किरदार में है। मन में एक ही लगन है कि पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बनानी है। तभी तो मूसाबनी प्रखंड के बढ़ा कोचा और सरहुदा गांव के लोगों को पानी और अस्पताल नसीब होगा। दरअसल दोनों गांव पहाड़ की चोटी पर बसे हैं। गांव में अब तक न बिजली पहुंची है और न ही पानी और सड़क। बढ़ा कोचा गाँव में करीब 15 परिवार रहते हैं। प्रशासनिक सहायता के इंतजार में जब लोगों का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने खुद पहाड़ काटकर सड़क बनाने का फैसला लिया। बुखार होगा, जो होगा, मतलब बच्चा पैदा पसरा होगा। यहाँ सरहुदा से लेके हम वहाँ पुलिया है नहीं है ना, वहाँ था हम काट के खटिया लेके वहाँ बैठे कर हम ले जाते हैं। वहाँ से गाड़ी टेम्पो वगैरह जो वगैरह लेके हम वहाँ पर बैठ कर वहाँ ले जाता है। अभी तक इतना दिन से अभी आ रहा है, लेकिन कोई वीडियो ना कोई ऑफिसर अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल फोकस एरिया के ग्रामीण प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। यहाँ लोग खुद अपने दम पर श्रमदान के जरिए पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन श्रमदान कर अब तक ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर लंबी सड़क से आधा किलोमीटर रोड का निर्माण कर लिया है। यहाँ लोग खुद अपने दम पर श्रमदान के जरिए पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके इलाके में सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार पर भी फैसला कर सकते हैं। हाँ, समय तो लगेगा। लगभग हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। और ये भी हम लोग लिखित आवेदन दे करके भी सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दिया गया है। हाथ पांव रहते हुए रास्ता के क्रम में हम लोग अपाहज हो गया है, विकलांग हो गया है। जब तक हम लोग का रास्ता नहीं बनेगा हम लोग का बूथ में मतदान देने के लिए भाग नहीं ले पाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी हौसले के साथ ये ग्रामीण सड़क बनाने में जुटे हैं। जब प्रशासन और शासन ने ग्रामीणों की नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही अपनी मांग को साकार करने की ठान ली और फावड़ा बेलचा थामकर अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। न्यूज़ 18 के लिए पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन की रिपोर्ट।
जमशेदपुर के जेआरडी